ये बहुत गहरा ज्ञान है। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजिए, अंधधुंध कोई काम न कीजिए। सत शब्द की सोजी करिए, उल्ला माए उलझ मत रहिए। हे राजा आशा चाहे करो क्या माही, ता काजे ते भक्ति संभाई। मैं बूझू तुम कहो बिचारी, कौन धाम पे सूरत तुम्हारी। तो राजा ने उत्तर दिया इस बात का, महाराज के प्रश्न का, हो स्वामी जी बिशन धाम पर सूरत हमारी, और बहुत सुखा पर आशा धारी। मुक्त काज हम भक्ति करा, हाँ गर्भ काज हृदय धरा। तो महाराज फिर राजा के इस समझ के सामने और उनके समझ को विकसित करने के लिए उत्तर देते हैं। कहते हैं महाराज राजा के माध्यम से अपने भरमों को और अपनी समझ को विकसित कर रहे हैं इस संवाद के माध्यम से। हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। विष्णु धाम लग काल गरासे, काम क्रोध दोनों रहे बासे। हे राजा जहाँ लग फौज काल की जावे, तहाँ लग का सुख झूठ कहावे। तीन लोक सुख बंछे कोई, तहाँ लग सुखी कदे नहीं। जब तक तीन लोकों की सुख की इच्छा करते रहेंगे तब तक तो कोई कभी सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि तीन लोकों तक काल का ही साम्राज्य है, काल की ही फौज वहाँ तक रहती है और काल सभी को वहाँ पर समाप्त कर देता है। कोई सदैव सदैव के लिए सुखी वहाँ हो नहीं सकता। हे राजा चंद सूर पवन और पानी, धर ब्रह्मंड लग करो पिछानी। तीनों देव जहाँ लग गए है, ओ पाव काल मुख जय है। मतलब जो है चंद्र है, सूर्य है, पवन है, पानी है, धरती है, ब्रह्मांड है, ये सब त्रिलोकी के अंदर आते हैं। ये सब भी महाप्रलय में मिट जाते हैं और फिर से रचना होती है। तो तीन देव जहाँ लग गए है, ओ उपाव काल मुख जो है, इन सब का जो है काल के मुख में, यहाँ तक का जितना भी उपाय है वो सब काल के मुख में है। काल से बारे का यहाँ तक में कोई उपाय नहीं है, हद और बेहद के अंदर है सब। तो हद और बेहद का उपाय जो भी कर रहे हैं उन्हें तो वापस काल का ही जन्म और मरण के अंदर डालने का कार्यक्रम चलता रहता है, छूटता नहीं है। हे राजा सरगुण नाम धाम सब सारा, ए हद का सुन व्यवहारा। जे साहेब को लखे नहीं कोई, जामे यही सूढ़ सुनो। ऐसा उसमें दुख है कि जो भी आकार का नाम लेंगे, सरगुण का नाम लेंगे और सरगुण के धाम का जितना भी कार्यक्रम है वो सब हद का व्यवहार है, क्रियाकलाप है, जो ऊपर के व्यवहार है, आचार संहिता है, जिसे धर्म मानते हैं, वो सब हद के व्यवहार है और इसमें साहेब को लख नहीं सकते, ऐसा उसमें दुख है। हे राजा जगत लेन ये धाम बनाया, सब अवतार काज न आया। सभी जीव हद में राख्या, तीन काज ये शास्त्र वाक्य। महाराज फरमाने के राजा समझो, जो भी ये धाम बनाए हैं वो सब जगत को लेने के लिए बनाए हैं, जगत के बसाने के लिए बनाए हैं। जगत जब बसता है तब ये सारे चीज़ें बसाने के लिए की गई है। तो ये बसाने के लिए चीज़ें की गई है, तो इनमें भी जगत से मुक्त करने का कोई उपाय इनमें है नहीं। हे राजा जगत लेन ये धाम बनाया, सब अवतार काज न आया। और सभी अवतार भी आए तो जगत में जीवों को सुखी करने के लिए आए, जीवों की यहाँ पर रक्षा करने के लिए आए, जीव यहाँ पर सुखी रहे और इस त्रिलोकी को छोड़कर कहीं जाए नहीं, इस प्रकार से अवतार आए। तो सभी जीव हद में राख्या, तीन काज ये शास्त्र वाक्या। सभी जीवों को इस त्रिलोकी की हद के अंदर रखने के लिए शास्त्रों की भी रचना की गई। हे राजा इन काजे ये शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। ऐसे वेद चार कर भाई, तीन लोक बांध्या इन माही। इसी प्रकार से चार वेदों की रचना हुई और मंदिर की रचना हुई और मंदिर में मूर्त की रचना हुई, ताकि ये लोग जो है यहाँ आकर इनसे सुखों की याचना कर सके, सुखों की प्राप्ति कर सके और सुखों की करनी और क्रियाओं को करके और तीन लोकों के अंदर सुखी रह सके। हे राजा मूर्ख तके धंधी जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। जे सुलझा आगे हरि चीनी, जो पुण्य सरगुण सेवा कीनी। महाराज फरमाने कि हे राजा समझो, जो नहीं समझते कुछ, जो खाने पीने और सोने में ही विश्वास करते हैं, वो तो धंधा ही करते हैं। घर की घांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाए। और उससे थोड़ा ज्ञानी समझदार होते हैं,
तो वो थोड़ा आगे का कार्य कर लेते हैं। मूर्ख तो हद का ही कार्य करते हैं, ज्ञानी बेहद तक का कार्य कर लेते हैं। ज्ञानी ऊर्जा वेद बखान, वो वेदों की करनी और क्रियाओं को करके त्रिलोकी में फलों की प्राप्ति कर लेते हैं, थोड़ी जो है उनसे स्मार्ट तरीके से सुखी हो जाते हैं। जे उलझा आगे हरि, जे सुलझा आगे हरि चीना, जो इनसे भी ज़्यादा सुलझ गए उन्होंने उसके आगे हरि को चीन लिया, परमात्मा को पा लिया और समझा कि ये संसार सारा त्रिलोकी सारी झूठी है, और वो त्रिलोकी में नहीं उलझे और सुलझकर हरि को प्राप्त कर लिया। जहाँ चले गए, जहाँ पर काल की पहुँचनी है, कर्मों की पहुँचनी है, और सदैव सदैव के लिए आनंद को प्राप्त हो गए। तो जो गुण सुरगुण सेवा की ने, जिन्होंने इस प्रकार से सुलझकर परम पद को प्राप्त कर लिया जीते जी, तो भला उन्होंने कौन सी सुरगुण की सेवा की बाद में, और कौन सा जो है सुरगुण की सेवा करके उन्होंने प्राप्त किया, ये बताओ। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन की सेवा, उ तत्व ज्ञान विचारो राई, कौन शब्दिया मांड उपाई। ये सृष्टि कौन से सत्य के आधार से उत्पन्न हुई है, उसके ऊपर विचार करो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा भी उसी सृष्टिकर्ता परमात्मा का नित्यपथ सुमरण करते रहते हैं, आप भी उसी का सुमरण करो। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विद्धारी, जहारा शिष्य अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा आगे ऋषियों का विचार सुनो, ऋषियों के समझ को देखो। विशिष्ट मुनि के अवतार दशरथ नंदन भगवान श्री राम शिष्य हुए, उन्होंने वशिष्ठ मुनि से केवल ज्ञान धारण किया, और भगवान कृष्ण ने मीनाथ जी से ऐसा ज्ञान धारण किया। यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण दे धार्या सु माया होई, जो जड़ सो चीज उपज सब जावे, सुन जड़ को रूप किसी विधि कहावे। जड़ से जिस प्रकार से चीज उत्पन्न होती है तो वो जड़ नहीं कहलाती है, फिर वो चीज बन जाती है। तो उस चीज बनने के बाद चीज का गुण अपना अपना अलग प्रकटता है, जल नहीं कहलाता। हे राजा नाना विध की चीजा सारी, छोटी मोटी हल्की भारी, ए तो सभी जल से होई, जल को रूप किसो कहो सोई। ये जल तो ब्रह्म रूप है, और इनसे बनी हुई चीज़ें सब माया का संग कर लेती है ब्रह्म। तो वो चीज़ कोई छोटी बनती है, कोई मोटी बनती है, कोई हल्की होती है, कोई भारी होती है, लेकिन उसे ब्रह्म नहीं कह सकते, माया के साथ संग में ब्रह्म है। हे राजा जल की चीज सकल सो को आवे, किन्हीं सु सुन प्यास न जावे, यूं सुन मोख ब्रह्म बिन नाई। हे राजा सुन समझो माही, इस प्रकार से समझो कि जल की चीज तो सब है, जल से तो बनी हुई है, सब ब्रह्म के पद से आए हैं, लेकिन जल का काम तो जल ही करेगा, प्यास तो जल से ही बुझेगी। इसी प्रकार से मोक्ष तो ब्रह्म की भक्ति से ही प्राप्त होगा, अवतारों की भक्ति से और आकार की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे, जो जल सो सुन नावे धोवे, पीवन विधि में प्यास न खोवे। और फर्क है, मतलब जल आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी हो गया, तो उसका आपको जब तक आप पान नहीं करोगे, सेवन नहीं करोगे, तब तक काम नहीं होने वाला। कोई को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया और कहता है कि जैसे जल प्राप्त हो गया, और जल से वो क्या करता है कि वो नहाने धोने का कार्य करता है, जल से नहाना और धोने का कार्य करता है। तो जब तक वो जल को पिएगा नहीं, तब तक उसकी प्यास कैसे बुझेगी। जल मिल गया, ब्रह्म प्राप्त हो गया, उसे पता है कि ब्रह्म है ये, और उस ब्रह्म का सही तरीके से भेद के साथ उपयोग नहीं करता। जब तक भेद से उसका उपयोग नहीं करेगा, तब तक उसका कैसे लाभ उसे प्राप्त होगा। हर चीज़ के अंदर भेद है, भेदा भेद में भेद है, किस प्रकार से बतावें उसको। तो जब तक पीने की विधि उसको जल को प्राप्त नहीं हो जावे कि इस प्रकार से जल को पी लीजिए, तब आपकी प्यास बुझेगी। इसी प्रकार से सुमरण की विधि, भजन की विधि उसके हाथ नहीं लग जावे, तब तक उसकी आत्मा की प्यास जन्म मरण की जाने वाली नहीं। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, इस प्रकार से महाराज में ब्रह्म ध्यान में भी फर्क है। ब्रह्म ध्यान सब करते हैं, लेकिन जब तक आप उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे, तब तक उसका लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना भेद सुन मोख न जावे, इसीलिए भेद के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जो जड़ सो सुन नावे धोवे, जल उपलब्ध है, ब्रह्म उपलब्ध है, लेकिन आप उससे नहाने धोने का कार्य कर रहे हैं। पीवन विद भी प्यास न हो, जब तक आप उसको पान नहीं करोगे, तब तक कैसे प्यास जाएगी।
कबीर साहब कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मुझे देखत आवत हंसी। मुझे देखकर हंसी आती है कि मछली जल में रहते हुए प्यासी। सब ब्रह्म के बीच है और ब्रह्म के बीच सारी मछलियाँ हैं, सारे जीव हैं, लेकिन सब प्यासे हैं क्योंकि सद्गुरु से भेद नहीं उस जल को पीने का, उस ब्रह्म जल को प्राप्त करने का उन्हें भेद नहीं, तरीका नहीं पता। ऐसा भेद तरीका जब तक नहीं पता तो जल के भीतर रहते हुए भी प्यासे ही रह जाते। हे राजा जल की चीज जली सु धोवे तब निर्मल होए उजली हो। जल बिन खसे बहुत विध कोई चीज बीज से निर्मल नहीं हो। जल की कोई बनी हुई चीज है और उसे साफ करना है। जैसे साग सब्जी भी लाए वो जल से उपजी हुई है, अब उसे साफ करना है तो साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल से ही धोना पड़ेगा। अब आप उस चीज को कोई दूसरी चीज से साफ करना चाहते हो, बीजी चीज से, बीजी यानी दूसरी चीज से, जल के अलावा, तो जल के अलावा किसी चीज से वो साफ नहीं। इसी प्रकार से अपना ये जो माया और ब्रह्म का शरीर है ये भी नाम लिया निर्मल नरदेही। ये नरदेही को निर्मल करना है तो एक राम जी का नाम जो जल के समान है उसी से ही, ब्रह्म का नाम जो जल के समान है उसी से ही निर्मल हो सकता। अन्य किसी चीज, अन्य किसी करनी, अन्य किसी क्रिया, अन्य किसी बहिरंग उपाय से आप चाहते हो कि ये निर्मल हो जाए तो वो जल के बिना निर्मल होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से राम जी के नाम और निज नाम के बिना मन के विकार, मन के मेल जाने वाले नहीं है। मोख भजन बिन नाई रे और सब विध हद के माही रे। नाया धोया मुख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। तो हे राजा जल की चीज जलिसु धोवे तभी निर्मल हो उजली होवे। तब वो निर्मल होती है, तब वो साफ होती है, तब वो उज्जवल होती है। और अब त्रिवेणी नाय के गिया गिगन प्रवेश। अब वहाँ जाजे जल जूल के निर्मल हो निराट। तो उस प्रकार से निर्मल होके वहाँ जा सकते। तो वो किससे निर्मल होंगे? वो जल से ही निर्मल होंगे, यानी ब्रह्म के नाम से ही निर्मल होंगे। बिना ब्रह्म के नाम के, बिना राम जी के नाम के निर्मल नहीं हो सकते। हे राजा जल की चीज जल ही सु धोवे तब निर्मल होए उजली होवे। और जल बिन खसे बहुत विध कोई। जल तो नहीं है, राम जी का नाम तो नहीं है, निज नाम तो नहीं है, अब उसके बिना बहुत कोई प्रयास कर रहा है। करोड़ जतन लख जापता पांच बस नहीं होए। लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस हो। करोड़ जतन करे, लाख जापता करे, जल बिन खसे बहुत विध कोई। बहुत विधि लगावे, करोड़ों प्रकार के उपाय लगाए, लेकिन महाराज माने कि ये बस में नहीं होता। पांच विषय साफ नहीं होते, इनकी आसक्ति मिटती नहीं है। लेकिन एक राम जी के नाम और निज नाम में सामर्थ्य है कि इन सबको निर्मल कर देती है। नाम लिया निर्मल नरदेही। और चीज बीज से निर्मल नहीं हुई। जो चीज है वो दूसरी बीजी कोई वस्तु से आप धोना चाहो, दूसरी कोई चीज से धोना चाहो जल के बिना, उससे वो निर्मल नहीं होती है। हे राजा भारी चीज तके जगमाई तैसे सब अवतार कहाई। हल्की चीज वस्त सब ठाणो ऐसे जग संसार बखानो। भारी चीज कौन है? जल से उत्पन्न हुई, सब ब्रह्म से उत्पन्न हुई। लेकिन कोई चीज भारी बन गई जिसमें माया का पराक्रम ज्यादा है, जिसमें होणकाल की कला है, जिसमें माया की कला, वो भारी चीज। भारी चीज तके जगमाई तैसे सब अवतार कहाई। जिस प्रकार से 24 अवतार करके आए वो इस संसार में जल से उत्पन्न के आए, ब्रह्म से उत्पन्न होके आए, लेकिन वो भारी चीज बन गए, मोटी चीज बन गए, क्योंकि उनके अंदर कड़ाएँ ज़्यादा थी। कड़ाएँ ज़्यादा होने से वो भारी कहलाए। और हल्की चीज बस्त सब ठाणो। किसी में कड़ा कम होती है, ताकत कम होती है, पराक्रम कम होता है, तो वो सब हल्की चीज़ें हैं। तो ये है तो सब वस्तुएं हैं, वो बहुत सारी है, जगह जगह पूरे संसार में है। ऐसे जगह संसार बखानो, ऐसे पूरे संसार के अंदर सब नर नारी। हे राजा भारी चीज संग जे जाओ तो हल्की संग शोभा नहीं पाओ। पण जल को रूप हुए नहीं भाई लाख चीज भार्या संग जाए। महाराज में कोई जो है हल्की को छोड़कर भारी के साथ जाता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा बेटर लगता है कि हल्की से अच्छी में तो गया कम से कम। और फिर कोई भारी छोड़कर हल्की में आता है,
ऊंचा ज्ञान छोड़ के नीचे में आता है तो शोभा नहीं पाता है। लेकिन मानव में ज्ञान उससे ऊंचा है, लेकिन वो ऊंचे ज्ञान में जाने के बाद भी हे राजा भारी चीज संग जे जावे तो हल्की संग शोभा नहीं पावे, पण जल को रूप हुए नहीं भाई। फिर भी वो ब्रह्म नहीं हो सकता, कितनी भारी चीज के साथ चला जाए, जब तक वो चीज के साथ है, यानी जल के साथ नहीं है, ब्रह्म के साथ नहीं है, ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, अन्य किसी भारी से भारी चीज की भक्ति कर रहा है, अन्य किसी भारी से भारी अवतार की भक्ति कर रहा है, चाहे राम की भक्ति कर रहा है, चाहे कृष्ण की भक्ति कर रहा है, किसी भी अवतार की भक्ति कर रहा है, पर महाराज में उनको करने से जल को रूप हुए नहीं भाई, वापस वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज की भक्ति कर रहा है, आकार की भक्ति कर रहा है। आकारी को सेविया गर्भ तापने जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। पण जल को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भार्या संग जाए। भले वो जो है लाख भारी हो, यानी कितनी भारी हो चीज, भयंकर हो चीज, बहुत विशाल हो, उसके साथ भी जाए तो वो चीज तो चीज ही है, आकार तो आकार ही है, जल नहीं हो, बिना जल के काम होने वाला नहीं है। कितनी भारी चीज हो चाहे कितनी हल्की चीज हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हे राजा छोटी बड़ी चीज सो भाई, जल पिया बिन बधे न काहीं। और देखो समझो, क्या अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न होई। कोई भी छोटी हो चीज चाहे बड़ी चीज हो, पोषण कब प्राप्त करेगी, पोषित कब होगी, जब वो जल का पान करेगी तभी पोषित होगी, बिना जल के तो वो बढ़ नहीं सकती आगे। चाहे अब कोई भी हो, छोटी चीज हो चाहे वो अवतार हो, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान धारण किया, यानी जल का सेवन किया, तब वो आनंद को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से नर नारी भी अपने आत्मा को पोषण देना चाहते हैं, आत्मा को पुष्ट करना चाहते हैं, कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भी जल का ही सहारा लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से बिना जल के कोई छोटी चीज भी नहीं उग सकती और मोटी चीज भी नहीं उग सकती, जल होवे तब उगे, उसके बिना नहीं। इसी प्रकार से बिना ब्रह्म भक्ति के, चाहे वो छोटा है चाहे मोटा है, वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्म ध्यान बिन मुक्त न होई, ऐसे ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। जारा भरम न छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। ऐसे जल के बिना, ऐसे राम जी के नाम के बिना, ऐसे निज नाम के बिना जितने भी धर्म कहलाते हैं, जितने भी उपाय कहलाते हैं, जितने भी भक्तियाँ कहलाती है, जितनी भी करनी कहलाती है, जितने भी कर्म कहलाते हैं, वो तो सब माया को ध्याते हैं, राम जी को नहीं ध्याते हैं, ब्रह्म को नहीं ध्याते हैं, चीज़ों को ध्याते हैं, राम जी की माया को ध्याते हैं। उनको ध्याने से राम जी की माया प्राप्त होती है, राम जी प्राप्त नहीं होती। तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, तीन लोकों में सुखों की प्राप्ति होती है। फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। ब्रह्म ध्यान के बिना, ऐसे नाम और निज नाम की भक्ति के बिना जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब माया का ध्यान हो रहा है उनमें, और माया ही प्राप्त होने वाली है। तो जिनको माया का ध्यान कर रहे हैं और माया ही प्राप्त हो रही है, और उनसे माया से उनको सुख प्राप्त हो रहा है, तो जारा भरम न छूटे कोई। उनको फिर सुख प्राप्ति का, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति का जो भरम लगा हुआ है, वो भरम नहीं छूटता। वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर सुख प्राप्ति के ही उपायों में लगे रहते हैं, रिद्धाई सिद्धाई प्राप्ति करते हैं, माया की कलाओं को प्राप्त करते हैं, होणकाल की कलाओं को प्राप्त करते हैं, और उन्हीं का उपयोग करने के अंदर करामात करतूत सिद्धाई या गल फांसी डाले, और ये फिर फांसी डाल देती है, उसे आगे नहीं जाने देती है। तो जारा भरम न छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। उल्टे वो माया करतूत करामात सिद्धाई दिखाने में रह जाते हैं, और अपना कल्याण तो भूले ही जाते हैं। अपने कल्याण की तो वहाँ उसमें कोई बात ही नहीं रह पाती, वो सच्ची भक्ति प्राप्ति ही नहीं कर पाते, जो इधर फंस जाते हैं। तो इतनी सारी बात महाराज की क्लियरिटी महाराज ने किया है कि भाई आपकी सुरता कहाँ है, आपको कौन सा धाम प्राप्त करना है, ये सब प्रश्न किया था महाराज ने। तो राजा ने कहा था कि भाई हमारी सुरता तो विष्णु धाम पे है, और बहुत सुखों की हमने आशा कर रखी है, और मुक्ति के लिए हम भजन करते हैं, और गर्भ में नहीं आवे इसलिए हरि को धरते हैं। तो महाराज ने सारे इनके भ्रमों का नाश किया कि भाई सुख के साथ दुख होता है, ये सब चीज़ें तीन लोकों तक जहाँ तक आप जाओगे तो वहाँ तक तो छूट नहीं पाओगे गर्भवास से।
राजा कह रहा है कि छूटने के लिए करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाओगे। तुम कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो उससे नहीं छूट पाओगे। तुमको छूटना है वास्तव में, तो आगे का उपाय मैं बताता हूँ, वो करना पड़ेगा। तो फिर राजा क्या कहता है, हो स्वामी जी पांडु तके धर्म पुण्य किया, बहुत दान विप्रा ने दिया, रुखमांगद अमरीश कहाया, वही धर्म सरगुण ने ध्याया। देखो मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ कि पांडव जो भगवान कृष्ण के शिष्य हुए थे, उन्होंने भी बहुत धर्म किए, पुण्य किए और बहुत विप्रों को दान दिया। और रुक्मांगद और अमरीश जैसे राजा कहलाए, वो भी सुरगुण को धर्म पुण्य किया, सुरगुण का ध्यान किया, सुरगुण की भक्ति की उन्होंने भी। तो फिर महाराज ने इस बात का उत्तर दिया राजा के इस प्रश्न का, हे राजा रुखमांगद अमरीश जो होई, वे भी मोख न पहुंचा कोई। क्या कहा महाराज ने कि भाई रुखमांगद भी हुआ और अमरीश राजा भी हुआ, वो भी मोक्ष में नहीं गए। और पांडव कृष्ण फिर यहाँ आसी, पांडव कृष्ण फिर यहाँ आसी, उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। न पांडव का हुआ न कृष्ण का हुआ, दोनों को भी वापस यहीं आना पड़ेगा अवतार धर के। सृष्टि की जब फिर से रचना होगी तब फिर आएंगे दोनों। पांडव वापस कल्प में, अगले कल्प में फिर आएंगे। पांडव कृष्ण फिर यहाँ आसी और सुख दुख फिर जगत संग पासी, और वापस संसार के साथ वापस जो ही सुख दुख सब लीलाएं वापस उनको करनी पड़ेगी, सारी लीलाएं फिर से करेंगे, वापस संसार के साथ सब सुख दुख पाएंगे। उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। हे राजा सुरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना भजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझिया आए, झांके सरगुण सिमरियो जाए। जब तक समझ नहीं होती है तब तक सब जो है सुरगुण का नाम लेते हैं, आकार का नाम लेते हैं, शरीर का नाम की सेवा पूजा करते हैं, धाम में सेवा पूजा करते हैं और सब सेवा करते हैं। जब तक समझ नहीं होती है तब तक जो है सब ऐसे ही भक्ति करते हैं। मृत्यु लोक होता नर देहि, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर, जब तप व्रत किया व्रत आदि, जब तप यज्ञ किया व्रत आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। बस यहाँ तक की समझते। तो फिर हमने इतना ही उपाय किया, जब किया तब किया, यज्ञ किया, व्रत किया, ये सब कार्य किए, हद के सब व्यवहार किए, तो इनसे स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो हे राजा सुरगुण नाम धाम सब सेवा, जितने भी सुरगुण के नाम है, सुरगुण के धाम है, और सुरगुण की जितनी भी सेवा है, सुरगुण की जितनी भी पूजा है, आकार की जितनी भी सेवा, आकार की जितनी भी पूजा है, समझा बिना भजे सब देवा। सब जो समझते नहीं है वो सब बसते हैं इसको। जे सुन समझ सुलझ आए, झांके ने सुरगुण सिमरियो जाए। जिसने इस बात की सच्ची भक्ति जिन्हें प्राप्त हो गई है, फिर बाद में किसने सुरगुण को सिमरा है बताओ। छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, छूटे ही गया स्वतः ही। छोड़ते हैं तो पाप लगता है, लेकिन छोड़ा नहीं, छूट गया। ऐसा आनंद भीतर का प्राप्त हुआ कि सब कुछ छूट गया, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रही। ऐसो समियो सदाई हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे। हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा, कौन शब्द से सिमरण करो हो, कौन देव सिर पूजा धरो हो। हे राजा तू हमारे इस बात का प्रश्न का उत्तर दे कि आपका जो ज्ञान है वो कहाँ तक का है, आपके अंदर जो समझ है, पहुँच है, पराक्रम है, वो कहाँ तक की है, और आप कौन से शब्द का सुमरण करते हैं और कौन से देवता की आप पूजा करते हैं। तो राजा कहता है, जो राजा करता है वो कहता है, जहाँ तक कि उसकी समझ है वो बताता है। ओ स्वामी जी दया पुण्य यो मत हमारा, और सुरगुण ज्ञान हृदय हम धारा। कृष्ण कृष्ण यो सिमरण कराहा, कृष्ण देव सिर पूजा धरा। ओ स्वामी जी दया रखना, पुण्य करना, ऐसा मन में हमारा विचार,
ऐसा हमारा मत है कि हम सबके ऊपर दया करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, और सर्वगुण ज्ञान हमने हृदय में धर रखा है, यानी आकार की हम सेवा पूजा करते हैं और कृष्ण भगवान का सिमरन व आराधना करते हैं। अब महाराज राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस उत्तर का प्रत्युत्तर देते हैं। हे राजा, दया पुण्य सुकृत सुन होई, सुख दुख लारे रहे दोई, सुरगुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदे न पावे। आप देखो, अपने भ्रमों का विध्वंस करो, इसमें क्लैरिटी लाओ, समझ विकसित करो कि दया करने से और पुण्य करने से सुकृत बनता है, आपको पुण्य ही बनती है, और वापस इन सब को करने से सुखों की प्राप्ति होती है। देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलता है, वहाँ सब सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन सुख के लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। सुख के साथ दुख तो वापस अवश्य संभावी है, जहाँ सुख मिल रहा है वहाँ दुख आना ही। और जो सुरगुण की भक्ति है वो 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति कराती है। सुरगुण ज्ञान हद लग जाए, सुरगुण का जितना भी ज्ञान है, आकार का जितना भी ज्ञान है, वो सब हद तक का ज्ञान है, 3 लोकों तक का ज्ञान है, उससे आगे का ज्ञान नहीं है, और ब्रह्मपद की प्राप्ति उससे नहीं होती है। उस तक का ज्ञान करने से ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर राजा पूछता है, ओ स्वामी जी, सरगुण निर्गुण नहीं है दोई, हद बेहद कहो कैसे होई, हम तो सभी एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दुज न ठानी। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, साकार निराकार ये 2 अलग अलग तो नहीं है, हद बेहद क्या होती है? मैंने तो भगवान कृष्ण में ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझता। भगवान कृष्ण जो सरगुण है, आकार है, वो स्वयं ब्रह्म ही है, स्वयं परमात्मा ही है, स्वयं भगवान ही है, स्वयं राम जी है। इनमें तो फिर अलग कैसे हुए सुरगुण निर्गुण? बस वही स्वयं ब्रह्म ही सरगुण स्वरूप में आ गए, साकार स्वरूप में आ गए, तो हम तो उसके अंदर कोई भेद नहीं समझते, हम तो उन्हें ब्रह्म ही मानते कि वो स्वयं ब्रह्म परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। तो बताओ वो हद बेहद कैसे है? कृष्ण ब्रह्म नहीं है तो क्या है फिर, बताओ आप। तो महाराज फरमाने इसका उत्तर दे रहे राजा कि इस ब्रह्म का विध्वंस कर रहे हैं। ब्रह्म अरूप रूप सो माया, ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलनहार एक किम कुवाया, 3 लोक हद जौरो खावे, बेहद जहां काल नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म का पद तो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्मा है, कभी वो तो आया ही नहीं दे धर के, ऐसा ब्रह्म है। और जो रूप है, आकार है, वो सब माया है। उस ब्रह्म ने माया का संग किया तो माया के संग हो गए, इसीलिए वो आकार में आ गया। तो महाराज हमारे ब्रह्म अरूप रूप सो माया, जो भी रूप में आया है उसका माया का संग है, शुद्ध परब्रह्म नहीं, शुद्ध पूर्ण ब्रह्म नहीं। जिसने भी रूप का संग किया, आकार का संग किया, शरीर का संग किया, मन बुद्धि चित्त अहंकार का संग किया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर का संग किया, वो शुद्ध ब्रह्म नहीं है, केवल ये ब्रह्म नहीं। केवल ब्रह्म तो इन सब से न्यारा है, इन सब से अलग है, इनमें किसी में नहीं रहता। ब्रह्म अरूप रूप सो माया, और बोलनहार एक किम कुवाया, बोलने वाला आकारी, ब्रह्म निरंजन निराकार एक कैसे हो सकता? उस निरंजन निराकार का तो कोई नेण मेण कुछ है ही नहीं। पाखा परा बिना पंछी देखा, नेण मेण कछु नाई, और 8 पोर 32 गड़िया उड़े गिगनगढ़ माए। वो तो वचनातीत है, वचनों में आता ही नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, मोक्ष ब्रह्म बचना में नहीं। तो जब बोल रहे हैं कोई तो बोलनहार एक कुमकुम है, वो बोलने वाला तो आकार में है, आकार के माध्यम से बोल रहा है,
शरीर के माध्यम से बोल रहा है, तो वो कैसे वो शुद्ध ब्रह्म हो सकता? तीन लोक हद जवरो खावे, बेहद जहां काल नहीं जावे। माने 3 लोकों तक, 3 लोकों में कोई आया दे धर के, 3 लोक 14 भवनों में कोई निवास करता, तो वहां तक तो सभी को जमराज खा जाता। जो 3 लोक 14 भवनों में रहता, वहां तक तो सबको जमराज खाता है। सबकी आयु अवधि है, सबका समय है। और बेहद जहां काल नहीं जावे, हमारे उस ब्रह्म के पद में काल नहीं पहुंचता। तो राजा फिर वापस क्रोश प्रश्न करता है, हो स्वामी जी वे ही विष्णु वे ही कृष्ण कहावे, वे ही हद बेहद जावे, सब अवतार तीर्थंकर होई, कृष्ण देव बिन अवर न कोई। राजा ने कहा, हो स्वामी जी, कृष्ण भगवान ही विष्णु है और हद बेहद में वही है। भाई वो विष्णु के पद से ही आते हैं। राम भी विष्णु के पद से आए, कृष्ण भी विष्णु के पद से आए, 24 अवतार भी विष्णु के पद से आए। तो वो उनमें कोई अंतर तो नहीं है, सब विष्णु ही है सब वो तो। और जितने भी अवतार व तीर्थंकर है, कृष्ण भगवान के सिवाय और कोई नहीं। हमारे तो सब यही एक ही है। तो महाराज फरमाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं वापस राजा के, हे राजा, देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया, सरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिखावे। हे राजा, समझ तू बात कि जो देह का नाम है, आकार का नाम है, शरीर का नाम है, जब शरीर माया है, देह माया है, तो उस आकार का नाम क्यों माया नहीं होगा? उस शरीर का नाम क्यों माया नहीं होगा जब वो शरीर ही माया है? हे राजा, देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। वो काया इस जगत में उपजी है और वापस खपेगी, और जो नाम है वो उस काया का नाम। जब काया ही उपज रही और खप रही है, तो फिर काया का नाम भी तो काया के खपने के साथ खप जाएगा। तो सरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। हे राजा, वो आकार को जब जमराज ने खा लिया, जब जमराज ने उस आकार को मिटा दिया, तब वो सरगुण जो है आकार बेहद में कैसे जाएगा? ब्रह्म के पद में कैसे जाएगा? और उस आकार के माध्यम से उसका भजन करके, उसकी भक्ति करके आप कैसे जाओगे? हे राजा, ओहू शब्द मूल है माया, ताकि बनी सकल एक आया, उपजे खपे सो माया जानो, इकर शब्द सो करता ठानो। क्या फरमाने? हे राजा, ओहू शब्द मूल है माया, जो ओंकार का शब्द है, प्रणव अक्षर है, जिससे सारा ये विस्तार हुआ है सृष्टि का। हे राजा, ओहू शब्द मूल है माया, उससे ही सारा ये माया का मूल है। ओहू शब्द, ओंकार शब्द, प्रणव अक्षर, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा की अंशा से हुई है, ताकि बनी सकल एक काया, उसी की ये सारी काया बनी हुई, उसी का सारा ये पसारा है। तो वो तो माया का मूल है। और उपजे खपे सो माया जानो, जो उपज रहा है, खप रहा है, उन सबको तो आप माया ही समझो। इकर शब्द सो करता जानो, भाई जो अक्षर ब्रह्म का पद है वो कर्ता का पद है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, और बाकी उससे नीचे सब माया के पद है। क्षर ब्रह्म हो गया माया का पद, अक्षर ब्रह्म सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद हो गया, और इससे ऊपर नेक्षर ब्रह्म है, वो अकर्ता है। वहां तक नहीं जाओगे तब तक तो क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के साथ तो जन्मना और मरना है, हद और बेहद। तो हे राजा, ओहू शब्द मूल है माया, ताकि बनी सकल एक काया, इसकी सारी ये कायाएं बनी हुई, उसी का ही सारा पसारा है, उसी में से सब निकसी है। वो प्रणव अक्षर है, ओमकार का जो शब्द है वो माया का मूल है। तो ओमकार का उच्चारण करने से भी माया से अलग नहीं हो सकता। ओम शब्द ओंकार, अहू सोहू का जपा जपा करने से भी माया से अलग नहीं हो सकता। उपजे खपे सो माया जानो,
इससे जो भी उत्पन्न हुई है और जो भी वापस खप रही है, समाप्त हो रही है, उन सब से भी आप जो है उन सबको माया जानो। इखर शब्द सो कर्ता जानो, जो अक्षर ब्रह्म है वो पद कर्ता का पद है। हे राजा धर धर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे। यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल ये सेवा। जो भी अवतार आते हैं इस सृष्टि में, रक्षा का ओहदा, प्रतिपाल का ओहदा भगवान विष्णु के पास, सबकी रक्षा करने का, प्रतिपाल करने। तो जो भी अवतार आते हैं, निमित्त अवतार रक्षा करने के लिए आते हैं। जब जब भी इस धराधाम पर अधर्म का बोलबाला होता है और धर्म का हानि होती है, तब तब वो अवतार धर कर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वापस धर्म की स्थापना करते और अधर्म का नाश करते। तो ए राजा धर धर दे अवतार कहावे। इस प्रकार से अवतार सब विष्णु के पद से धारण करके आते हैं, रक्षा करने के लिए आते हैं जीवों की, जीवों को सुखान्वित करने के आते हैं, सुख पहुंचाने के लिए आते हैं। जीव जो अधर्म के बोलबाले की वजह से दुखी हो जाते हैं तो उनको सुखी करने आते हैं और वापस धर्म की स्थापना करते हैं, वापस हद की स्थापना करते हैं, वापस सही आचार संहिता की स्थापना करते हैं, ताकि यहाँ पर जीव सुखी रह सके। और जो भी इस आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उसे समाप्त करने आते हैं। इस हद को जो तोड़ रहा है, राक्षस जो हद को तोड़ते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, राक्षस जो निरंकुश हो जाते हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए, जीवों को सुखी करने के लिए आते हैं। हे राजा धर धर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे। वो तो सब विष्णु के पद से आते हैं। और यारे परे निरंजन देव, इनसे ऊपर वो निरंजन देव, झांकी करे सकले सेवा। ये अवतार आते हैं और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी वो निरंजन देव की सेवा करते हैं, वो भी उनके आदेश का पालन करते हैं, वो भी उनका सुमरण करते रहते हैं, वो भी उनसे शक्ति प्राप्त करके सारा कार्य करते हैं। हे राजा माया ब्रह्म दो ये भाई, एक किस विधि कही जाए। माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुन नेचल हो। हे राजा माया और ब्रह्म दो अलग अलग है, आप एक कैसे कर रहे हैं? निर्गुण निर्गुण दोनों अलग अलग है, आप इन्हें एक कैसे कह रहे हैं? भाई माया जो है वो सुख दुख दोनों भुगतती है। जब वो निर्गुण सरगुण का संग कर लेता है, आत्मा जब शरीर का संग कर लेता है तो शरीर के साथ तो सुख और दुख सब साथ में। और जब वो शरीर नहीं धरता है आत्मा, तब वो नेचल होता है। जब तक वो शरीर धरता रहता है तब तक तो सुख और दुखों के साथ ही रहता है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका हो। हे राजा माया ब्रह्म दो ये भाई, एक किसी विधि कहिए भाई। जैसे राजा ने कहा था कि हमने तो निर्गुण निर्गुण को अलग नहीं देखा, अलग नहीं समझा, हमने तो एक ही समझा। तो महाराज फरमाने दोनों अलग अलग है, एक कैसे हो सकते हैं? तो माया सुख दुख भुगते दोई और ब्रह्म सदा सुन नेचल। वो ब्रह्म का पद तो सत्य, उसमें जाने के बाद तो जब जन्म मरण नहीं होता तब फिर सुख और दुख से अलग हो जाता। तब राजा कहता है इस ऐसी बात सुनकर, हो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं है दोई। याने सो माया ठहरावे, सो सब नर भूला जावे। ये राम और कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म ही है, स्वयं ब्रह्म स्वयं परमात्मा ही है, ये माया के स्वरूप नहीं है। और इनको जो माया कहते हैं वो भूले हुए, वो समझते नहीं है, इनको ब्रह्म जानते नहीं, इसीलिए माया कहते हैं। तो महाराज फिर इस बात का उसका खुलासा करते हैं, उत्तर देते हैं। हे राजा नेमिनाथ तीर्थंकर कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया। वो सत शब्द समझ उर लीजिए, ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजिए। हे राजा देख कृष्ण ने किससे ज्ञान धारण किया, वो सत शब्द का तू उच्चारण कर, तू भ्रम के अंदर नहीं रहे।
यदि वो स्वयं परब्रह्म होते, स्वयं ब्रह्म होते, तो उनको ज्ञान धारण करने की कहाँ आवश्यकता थी, उनको गुरु बनाने की कहाँ जरूरत थी। वो भी जो है गुरु से ज्ञान लेकर आगे बढ़े। हे राजा वाष्ट मुनि सुन ऋषि कहाया, जा रामचंद्र को गए समझाए। ओ सतज्ञान समझ तू राय, और भरम दे चिटकाई। देखिए दशरथ नंदन भगवान श्री राम जो अवतारी पुरुष है, जिसे आप कहते हैं कि वो परब्रह्म है, वो अविगत है, वो माया स्वरूप नहीं है, तो वो माया से अलग होने के लिए वशिष्ठ मुनि के पास क्या ज्ञान धारण करने के। हे राजा वाष्ट मुनि सुन ऋषि कहाया, जहाँ रामचंद्र को गए समझाया। ऐसा रामचंद्र जी को कौन सा ज्ञान दिया, ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया। वो सत्य समझ तू राय, हे राजा उस सत्य ज्ञान को समझ, और भरम सब दे छिटकाए, बाकी सब भरमों को छोड़। हे राजा रामचंद्र को नेचल कियो, उनको ज्ञान वाष्ट मुनि दियो। लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम भगायो। देखो वो कौन सा शब्द का ज्ञान दिया था, कौन सा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का ज्ञान दिया था, कौन सा केवल्य पद का, ब्रह्म का ज्ञान दिया था। हे राजा रामचंद्र को नेचल किया, ऐसा वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान देकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी नेचल किया, स्थिर किया। और लक्ष्मण को सीता समझाए, और लक्ष्मण जी को भी माता सीता ने जब वो पृथ्वी में लोप होने लगी तब ऐसा ज्ञान बख्शिश की। कौन शब्द दे भरम भगायो। देखो वो कौन सा शब्द था, कौन सा ज्ञान था जिससे उनका सबका भरम गया। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वो सो देव कौन सुन ध्याया, ता दर्शन सब देवताए। ये राजा देखो जब ऋषभ देव जी हुए थे, पहले तीर्थंकर सतयुग में हुए थे। उस समय तो रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था, रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था। तो वो सो देव कौन सुन ध्याया, उन्होंने कौन से देवता की उपासना की, कौन से देवों को ध्यान लगाया उन्होंने। ता दर्शन सब देवता आया, जो उनके दर्शन के लिए सभी देवता आए थे। उनके पास कौन सा ज्ञान था, कौन से राम को पुकार रहे थे। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सु न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। तो ऋषभ देव जी ने कौन से राम का विचार किया था। उस समय तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम का अवतारी पुरुष का तो जन्म भी नहीं हुआ था, अवतार भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही राम का नाम का वो स्मरण कर रहे थे। तो वो चौथे राम का उन्होंने स्मरण किया। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वो सो देव कौन सुन ध्याया, ता दर्शन सब देवता। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। जाने कृष्ण पूजा आए, वैसो मिल्या ब्रह्म में जाए। हे राजा सब तीर्थंकरों, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी थे। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर। दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किए। छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक और बीच में नेमिनाथ जी, इन सब ने कौन से शब्द का उच्चारण, कौन से ज्ञान का उच्चारण किया, कौन सा ज्ञान धारण किया। तुम भी उस ज्ञान पर विचार करो। जाने कृष्ण पूजा आए, वैसो मिल्या ब्रह्म में जाए। बताओ जब वो हुए थे तीर्थंकर, उस समय उन्होंने तो किसी ने कृष्ण को नहीं पूजा। किसने पूजा बताओ कृष्ण को? कौन से तीर्थंकर ने कृष्ण की सेवा पूजा की? 24 तीर्थंकरों में से किसने की बताओ?
उल्टा भगवान कृष्ण ने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से ज्ञान लिया। तो जाने कृष्ण ने पूजा आई, वैसो मिले ब्रह्म में जाए। उन्होंने तो कभी कृष्ण की सेवा पूजा नहीं की, कभी अर्चना नहीं की, कभी उपासना नहीं की, कभी जय श्री कृष्ण नहीं कहा। तो बताओ, वो जो है सब ब्रह्म में मिले, सब केवल पद में गए, सब आनंद पद में गए, बिना जय श्री कृष्ण बोले। कैसे गए? क्या क्या उनके पास भक्ति थी? हे राजा, हस्तामल पे सब चल आया, नाना विध का ज्ञान सुनाया। काऊ से नहीं बोलिया कोई, दत्त के शब्द शिष्य सो हो। हस्तामल जी ने 12 बरस तक मौन धारण कर लिया और उन्होंने मौन नहीं खोला। सब आकर नाना विधि से उनको सब प्रकार का ज्ञान सुना रहे। लेकिन दत्तात्रेय जी ने तब मौन खोला, जब दत्तात्रेय जी मिले तब मौन खोला हस्तामल जी। दत्तात्रेय जी ने इन्होंने ऐसा ब्रह्म का ज्ञान दिया। 3 देव के अंश दत्त बोले सतवाणी। ऐसे वो सतवाणी, सतनाम, निजनाम, कुदरत कला का ज्ञान दिया दत्तात्रेय जी ने। तब हस्तामल जी ने अपना मौन खोला और नाम की भक्ति में लग गए, उनके शिष्य हो गए। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को पूजो भेवा। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने भी दत्तात्रेय जी से भेद लिया। क्या पूछा? ओ स्वामी जी, तुम कौन कहाओ? हे दत्तात्रेय जी, आप कौन हो? किसका पुत्र कौन को ध्याओ? आप किसके पुत्र हो और किसका ध्यान करते हो? तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान ताड़ा सुन खोलिया। तब वो दत्तात्रेय जी बोले, देवपुत्र दत्तात्रेय जी बोले और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का ताड़ा खोला, ब्रह्म ज्ञान बख्शिश किया, ब्रह्म ज्ञान बताया और कहा, मैं 3 देव का पुत्र कहाऊं, हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। मैं 3 देव का पुत्र हूं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मैं अंश हूं और मैं हरि का ध्यान, ब्रह्म का ध्यान मैं हृदय में लाता हूं। ऐसे ब्रह्म का मैं ध्यान हृदय में रखा हुआ। हे राजा, काक बुसुंडी सुन ऋषि कहावे, वैसो शब्द कौन मुख गावे। वारी उम्र में अवतारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। काक बुसुंडी जो ऋषि है, उनकी उम्र कितनी है, कितने युग बीत गए, फिर भी वो काक बुसुंडी इसी नाम के आधार पर एक जैसे एक ही अवस्था के अंदर स्थिर। उनकी उम्र में कितनी बार अवतार आ गए और कितनी बार चले गए, कितने अवतारों को उन्होंने देखा है। तो वो कौन से शब्द का उच्चारण कर रहे हैं काकभूषणी जी, और कौन से शब्द का आसरा लेकर इतने समय तक, अनंत काल तक स्थिर। हे राजा, रूम ऋषि क्या सिमरे भाई, नेचल अमर हुआ जग माई। ओ सो शब्द सो जुर लीजिए, तन मन अरप काज सो कीजिए। हे राजा, लोमस ऋषि किसका सिमरण करते हैं? वो जगत में स्थिर हुए, वे अमर हुए बैठे हैं। उस शब्द की खोज कर, तन मन से सत्शब्द की आराधना कर, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराओ ताकि अपना काज हो। वो शब्द सोच उड़ लीजिए, ऐसा शब्द सत्शब्द हे राजा अंधधुंध में काज न कीजिए। सत शब्द की सोजी करिए, उल्ला माए उलझ मत रहिए। तो ये राजा, तू उस शब्द सोच उड़ लीजिए, ऐसे सत्शब्द को सोचकर हृदय में धारण करो और तन मन अरप काज सो कीजिए। अपना तन मन सब कुछ अर्पित करके और फिर अपना कारज करो। इसका मिनखा देई का जो सर्वोत्तम कार्य है, परम पद की प्राप्ति का, आनंद पद की प्राप्ति का, वो काज करो। हे राजा, अगस्त मुनि क्या सिमरण की, तिन सुन समुद्र घूट भर पी। वह सुरगुण कब सेवा संजोई, झारी इच्छा ऐसी सुन होई। हे राजा, अगस्त मुनि ने किसका सिमरण किया कि उन्होंने समुद्र को 3 चलू में पी गए। उन्होंने कब सुरगुण की आराधना की जिनमें ऐसा भारी पराक्रम था।
हे राजा गोपी चंद भरतरी जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो, या अवतार न मान्या कोई, ए कौन शब्द ले ने चल होई। हे राजा गोपीनाथ जी, भरतरी, जलंधर नाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, इन्होंने अवतारों की भक्ति नहीं की और ये सब शरीर से अमर हुए। तो इन्होंने क्या किया? देखो ये शरीर से आज भी अमर है और कभी इन्होंने अवतारों की भक्ति नहीं की। हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू तके पीर नहीं जाड़े, जैन पीर अवतारे ही त्याग्या, वे सो कहो कौन सू लागे। और देखो और विचार करो आप इस बात पर कि जो मुसलमान है वह अवतारों को नहीं मानते और हिंदू पीरों को नहीं मानते और जैनियों ने अवतारों पीरों को दोनों को नहीं माना। तो बताओ वो किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी उपासना कर रहे हैं, कौन सा ज्ञान है उनके पास? हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सभी सुन काचा, उपजे खपे होई मिट जावे, सो सब ही धर्म माया हुआ। ये राजा सबका एक ही धर्म सच्चा है, आत्म धर्म है, जो आत्मा को परमात्मा में मिला दे वो सच्चा। और धर्म सभी सुन काच, जो इस आत्म धर्म के अलावा, मोक्ष प्राप्ति के धर्म के अलावा, जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने के धर्म के अलावा इस संसार के अंदर जितने भी धर्म प्रचलित है, जितने भी मत प्रचलित है, जितने भी संप्रदाय प्रचलित है, जितनी भी करनी क्रियाएं प्रचलित है धर्म के नाम पर, वे सब कच्ची है। उनसे क्या होता? उपजे खपे होई मिट जावे, उपसना जारी रहता है, खपना जारी रहता है, होना जारी रहता है, मिटना जारी रहता है, सुख जारी रहता है, दुख जारी रहता है, कुछ भी तो नहीं मिटता। तो से सब ही धर्म माया को आवे, ऐसे सारे धर्म जो है मायाएं कहलाते हैं, उनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है और सभी हद के व्यवहारों में लगकर मूल जो अपना मोक्ष प्राप्ति का उपाय है उसे भूल ही जाते हैं और सब इसी में लगे ही रह जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमाने, मांदा आयो मोसर मति हारो रे, बांदा आयो मोसर मति हारो, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, वे सत गरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, जग को हेत सकल दुख दायक, जग को हेत सकल दुख दायक, जहाँ संग सुख मति जानो मेरे रामा, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संग जग में, सुखदायक सत्संग जग में, सतगुरु शरण बिछानो मेरे रामा, सतगुरु शरण बिछानो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, माते पिता सुत गोत कड़ूंबो, माते पिता सुत गोत कड़ूंबो, जोड़े जोड़े संग हो मेरे
मिने का दे है गरु बहु पाशु मिने का दे गरु बहु पाशु सत गरु मिले न कोई मेरे रामा सत गरु मिले न कोई रे बांधा आयो मुसर मतिहारो बांधा आयो मुसर मतिहारो चार दिना की जोर जवानी चार दिना की जोर जवानी आदे खर मत भूलो मेरे रामा आदे खर मत भूलो आदेसी गोइन काया में आदेसी गोइन काया में जुग जुग दुख संग झूलो मेरे रामा जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा आयो मोसर मतिहारो रे बांधा आयो मोसर मतिहारो तीन लोक लगे माया काची तीन लोक लगे माया काची और सगत लगे भाई मेरे रामा और सकत लगे भाई जान लगे ज्ञान तिके सब काचा जान लगे ज्ञान तिके सब काचा मत मानो जग माई मेरे रामा मत मानो जग माई रे बांधा आयो मोसर मतिहारो रे बांधा आयो मोसर मतिहारो कै सुख राम मान नर मेरी कै सुख राम मान नर मेरी निरंतर गम लीजे मेरे रामा ने अंचर गम लीजे फाड़र पीठ चढ़े गड़े ऊपर फाड़र पीठ चढ़े गड़े ऊपर बहुरन जून धरीज मेरे रामा बहुरन जून धरीज रे बांधा आयो मोसर मतिहारो रे बांधा आयो मोसर मतिहारो जा संग हंस अगम कर पहुँचे जा संग हंस अगम कर पहुँचे वे सत गरु शिर धारो रे बांधा आयो मोसर मतिहारो
महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम।